अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। 3 पावर a प्लस 3 पावर b इज इक्वल टू 36 और a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं a एंड b कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन 2 से। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो b को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और ये जो है इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव a हो जाएगा। अब इसी b को पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। सो 3 पावर a प्लस 3 पावर b, तो b की जगह लिख लेते हैं 5 माइनस a इज इक्वल टू 36। अब देखो 3 पावर a प्लस 3 पावर 5 माइनस a, तो इनके लिए हमारे पास रूल है वो यह है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। यानी अगर किसी बेस के ऊपर डिफरेंट पावर हो और वो डिवीजन में हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर a माइनस b। तो ये सिचुएशन जो है ये हमारे पास इस सूरत में मौजूद है। इसी सूरत में हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 डिवाइड बाई 3 पावर a इज इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पर 3 पावर 5 है, यहाँ पर 3 पावर 5 है, तो इनको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू 3 पावर a, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो u प्लस 3 पावर 5 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू 36। सो u प्लस 3 पावर 5 ये इक्वल है 243 का डिवाइड बाई u इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर एक टर्म को मैं u मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनको अगर u मल्टीप्लाई कर लो तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 243 रह जाएगा इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 36u हो जाएगा। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 36u और ये पॉजिटिव 243 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है कि u स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 243 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनसे आता है 243। अब ये वाले नंबर हों या फिर कोई और हों, उनको प्रोडक्ट कर लें कि ये आ जाएं और इनको फिर पॉजिटिव नेगेटिव करके इनसे माइनस 36 आना चाहिए। तो ये 20 माइनस 27 माइनस 9 इनको प्रोडक्ट कर लें तो इनसे भी 243 आता है। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर लें इन माइनस 27 माइनस 9 तो इनसे माइनस 36 आता है, जो कि यहाँ पर है। तो इनके साथ हमने क्या लगाना है, माइनस 27u माइनस 9u इज इक्वल टू माइनस 36u। तो माइनस 36u जो कि बीच वाला है, इनकी जगह हमने ये लगाना है। चलिए अब लगाते हैं। अब देखो u स्क्वायर माइनस 27u माइनस 9u प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो यहाँ पर u कॉमन हो जाएगा, तो ये u माइनस 27 माइनस यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं तो u माइनस 27 इज इक्वल टू
0। अब देखो ये सेम है u माइनस 27, ठीक है, इंटू u माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि u माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और u माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये u इज इक्वल टू 27 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखो u हम लेट कर चुके हैं जो कि 3 पावर a के इक्वल हैं, तो u की जगह हमने 3 पावर a लगाना है। चलिए अब लगाते हैं। अब देखो u की जगह 3 पावर a पुट कर लेते हैं, तो 3 पावर a इज इक्वल टू 27 और यहाँ पर 3 पावर a इज इक्वल टू 9। तो 3 पावर a इज इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 और यहाँ पर 3 पावर a इज इक्वल टू 9 की जगह 3 पावर 2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं और डिफरेंट पावर हैं, बीच में इक्वलिटी भी हैं, तो ये a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेम बेसिस हैं, तो ये a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये आ गए हमारे पास a की कीमत। अब हमने b की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो b हमारे पास है 5 माइनस a, तो इनको मैं नाम देता हूँ a1 a2। अब b1 b2 की कीमत फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले b1, तो b1 कैसे होगा, ये 5 माइनस a1 होगा। और यहाँ पर a2 की कीमत पुट करनी है, तो b2 इज इक्वल टू 5 माइनस a2 कर लेंगे, ठीक है। सो b1 इज इक्वल टू 5 माइनस a1, तो a1 की कीमत है 3, तो b1 इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारे पास b2 की कीमत। तो इनको मैं ऑर्डर पेयर में लिख लेता हूँ a1 कामा b1। तो a1 की कीमत है 3 और b1 की कीमत है 2। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो b2 इज इक्वल टू 5 माइनस a2, तो a2 हमारे पास क्या है, वो 2 हैं, तो b2 इज इक्वल टू 3। अब इनको भी ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं कि a2 कामा b2 इज इक्वल टू, a2 की कीमत है 2 और b2 की कीमत है 3। तो ये हमारे पास सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब देखो सेम है, मतलब 3 2 या फिर 2 3, तो ये हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर इनसे 36 एंड 5 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। तो एक रिजल्ट मैं पुट करने जा रहा हूँ a1 एंड b1 वाला, 3 2 वाला, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो ये पुट कर लेते हैं। सो 3 पावर a, तो a की जगह 3 प्लस 3 पावर b, तो b की जगह 2 इज इक्वल टू 36। तो 3 पावर 3 से बनता है 27 प्लस 3 पावर 2 से 9 इज इक्वल टू 36। अब इनको ऐड कर ले, 36 इज इक्वल टू 36। अब देखो ये कीमत इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो a की कीमत है 3 प्लस b की कीमत 2 है इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। अब देखो ये भी सेम आ गए, तो इक्वेशन 2 के मुताबिक ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।